आज हम सब मिलकर राधा अष्टमी की पावन कथा सुनेंगे, जो हमें राधा रानी के अद्भुत और प्रेम से भरे जीवन की झलक देगी। ये कथा हमें बताएगी कि कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे उनका प्रेम भगवान कृष्ण के साथ अमर हो गया। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राधा अष्टमी की, जिसे हम सब राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। राधा रानी, जो प्रेम, त्याग और भक्ति की साक्षात मूर्ति हैं, उनकी कथा सुनकर हमें ये समझ आता है कि प्रेम सिर्फ पाना नहीं, बल्कि उसमें पूरी तरह से डूब जाना है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे राधा रानी का जन्म हुआ, उनके जीवन की कुछ खास बातें और कृष्ण के साथ उनका अटूट प्रेम। तो चलिए इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। उनके पिता का नाम वृषभानु जी और माता का नाम कीर्तिदा था। जब उनका जन्म हुआ तो उनके घर में खुशियों का माहौल छा गया। लेकिन एक अद्भुत बात थी, राधा रानी ने जन्म लेने के बाद भी अपनी आंखें नहीं खोली थीं। उनके माता पिता बहुत चिंतित थे। कई वैद्य और संत आए, लेकिन कोई भी इस रहस्य को समझ नहीं पाया। सबने यही सोचा कि उनकी बेटी शायद कभी देख नहीं पाएगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब भगवान कृष्ण पहली बार अपने माता पिता के साथ वृषभानु जी के घर आए, तब एक अद्भुत घटना हुई। जब नन्हे कृष्ण पालने के पास पहुंचे और उन्होंने राधा रानी को देखा, तो राधा रानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी पहली दृष्टि भगवान कृष्ण पर पड़ी। ये देखकर उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये पल इस बात का प्रमाण था कि राधा रानी ने केवल और केवल अपने प्रिय कृष्ण को देखने के लिए ही जन्म लिया था। इस घटना के बाद राधा और कृष्ण का प्रेम बढ़ता गया। उनकी रास लीलाएं, उनका माखन चुराना और उनके प्रेम के किस्से आज भी बरसाना और वृंदावन की गलियों में गूंजते हैं। राधा रानी का प्रेम निस्वार्थ था। उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, बस प्रेम दिया। राधा रानी ने हमें सिखाया कि प्रेम का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के अस्तित्व में समा जाना है। उनका प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यही है राधा रानी की अद्भुत कथा। राधा अष्टमी हमें ये याद दिलाती है कि प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सार है। इस दिन राधा रानी की पूजा करने से हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे,